सिर्फ ये बिहार सरकार के, नीतीश कुमार जी की सरकार के, तेजस्वी यादव जी की सरकार के खिलाफ ये साजिश नहीं है, बल्कि इस साजिश का पूरे देश पर असर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, विभिन्न प्रदेशों में ये आतंकवादी घटनाएं आयोजित कराई जाती हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे ऐसे संगठनों के द्वारा उसके पुख्ता सबूत, बहुत ही मजबूत सबूत हमने इकट्ठे कर। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, इन हिंसा की घटनाओं के तुरंत बाद स्पीचेस में क्यों यहाँ आए, उल्टा लटका देने तक की उन्होंने बातें कही, यानी कि और लोगों को भड़काने का और जो ये आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं उनको हौसला देने का काम किया है। उससे ये बात साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार जी जो देश के एक बड़े नेताओं में से हैं और लालू यादव जी जो देश के बड़े नेताओं में से हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी साजिश करके अमित शाह साहब ने ये सारे जो इस प्रकार की हिंसा हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जानी बहुत ज़रूरी है। ये आतंकवाद की घटना है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की है, आतंकवाद की डेफिनेशन बताती है आतंकवादी कार्य सारे। हम सबूत देंगे और उन सबूतों से ये साबित, और ये 6 महीने के अंदर अंदर मुकदमा फैसला हो जाएगा। जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता गई है, कम से कम ये 2 एमएलए की सदस्यता तो तुरंत चली जाएगी, और यदि दूसरे एमपीज और मिनिस्टर्स, केंद्रीय मिनिस्टर्स का भी रोल इसमें आता है तो उनकी भी सदस्यता जाने का पूरा इसमें संभावना है, और वो 6 महीने में। और ये नीतीश कुमार जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोकल प्रशासन है, हमने तो सबूत कलेक्ट कर लिए, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, इसमें लापरवाह नहीं था वो इस घटना को, आतंकवादी घटना को कराने के लिए कि बजरंग दल आए, उसके कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हों, पुलिस वहां पे नहीं हो और उसके बाद कार्रवाई ना की जाए उनके खिलाफ। इसमें लोकल प्रशासन जो है पूरी तरीके से शामिल है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं वो सबूत मिटाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ऐसे सबूत हमने कलेक्ट कर लिए हैं। एसआईटी बनाने की जरूरत है और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है। बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होने के। लेकिन हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोग और स्थानीय प्रशासन के लोग इस आतंकवाद की घटना में सम्मिलित थे। वो हमने सबूत एक ही दिन में जुटा लिए हैं, तो कोई भी निष्पक्ष पुलिस अधिकारी बहुत ही अच्छी तरीके से ये केस अदालत में साबित कर पाएगा 6 महीने के अंदर। आपको क्या लगता है कि दूसरे राज्य से भी लोग आए हुए थे? एकदम, ये फॉर्मूला है एक ही जगह, एक तरह का है। जैसे दिल्ली में आक्रमण हुए, उसमें नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के एमएलए लोनी से, और दूसरे भी उनके जो एमएलए थे उनका रोल साफ निकल के आ रहा है। वो भी इसी तरीके से बाहर से लोग लाए थे दिल्ली में हमले कराने के लिए, और उन्होंने अपनी एक सुंदर नगरी में पब्लिक स्पीच में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, माना भी था कि हाँ मैं 2500 लोग लेके आया था। तो इस प्रकार के सबूत, और ये उसी बड़ी आतंकवादी संगठन की एक जो है कड़ी है। तो ये पूरे देश के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान से पैसे लेके जो साजिश देश को तोड़ने की हो रही है। और बजरंग दल के एक तो मनीष कश्यप साहब पकड़े गए ना, जिन पे एनएसए लग गई है। यही काम बिहार सरकार को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तमिलनाडु सरकार ने किया। एक और कश्यप है जो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है माधवलाल कश्यप। अभी वो जेल से छूट के आए थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत एकत्रित हो चुके हैं। सब कुछ सबूत मैंने एकत्रित कर लिए हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी मामला सीधे नहीं जाना चाहिए जी। हम जो है कानून की प्रक्रिया सीधे से पालन करेंगे। पहले हम सरकार को सबूत इकट्ठे करके दे रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम क्या मांग रहे हैं कि आप एक एसआईटी गठित कीजिए और एक अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाइए, वो निष्पक्ष जांच करे। उसके बाद आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। एमपी एमएलए का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इसमें एमपी एमएलए भी शामिल हैं और एमपी भी शामिल हैं, हमारे पास सबूत है। तो इसके बाद इसको 6 महीने में फैसला कराइए। उसके बाद अगर ये राज्य सरकार तैयार नहीं होगी तो पहले हम लोकल अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को तय करना है
कि उन्हें उनके ऊपर हमला है। सबसे बड़ा हमला ये नीतीश कुमार जी के ऊपर है। ये मुसलमानों से भी ज़्यादा हमला बिहार के ऊपर है। आप देख रहे हैं बिहार को तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने की कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यही संगठन कर रहे हैं। यही वो आतंकवादी संगठनों का एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम का हिस्सा साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर भी हैं, जो अभिनव भारत नाम के एक संगठन को चलाती थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एक देश के सबसे बड़े ईमानदार अफसरों में से एक ने की थी, जिसका नाम हेमंत करकरे था। उनके ऊपर तो कोई शक शुबा नहीं कर सकता। उन्होंने इस बड़ी साजिश का और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन आतंकवादी संस्कारों से बहुत लगाव है, इसीलिए साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को भी उन्होंने एमपी बनाया था और इसी प्रकार के घटनाओं में वो भी लिप्त थी और उसी तरह की घटनाओं को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। सबूत की बात कर रहे हैं आप, उसको डिस्क्लोज करेंगे क्या? नहीं, सबूत अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ। सबूत मेरे पास है। मैं सरकार के पाले में बॉल फेंक रहा हूँ कि ये मुसलमानों से भी या देश के SC ST से भी बड़ा हमला ये नीतीश कुमार जी की सरकार के ऊपर है। मैं उनके पाले में बॉल फेंक रहा हूँ कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। अगर वो अपनी अमित शाह जी से अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, वो खुद नजर रखे हुए चाणक्य साहब, खुद आ रहे हैं वो पर्सनली, तो अगर वो अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं और उनके खिलाफ जो होम मिनिस्टर की शक्ल में हैंगमैन बन के आते हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अब उनके पाले में बॉल है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो हम भारत का संविधान बचाने के लिए, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए, बिहार बचाने के लिए हम ही एक्शन लेंगे, भले ही सरकार हमारा साथ दे या ना दे। सरकार के SIT पे क्या भरोसा नहीं है आपको? जो सरकार SIT गठित की है वो जांच कर रही है। अभी तक जांच पे बिल्कुल 0% भरोसा नहीं है और नीतीश कुमार जी को ये SIT धोखा दे रही है। मेरे पास एक दिन में जब इतने सबूत आ गए कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती अगर SIT ठीक काम कर रही होती। मैं एक दिन की इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ जो मैंने की है, और मेरे पास तो उतने ताकत भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऑफिसर्स के पास होती है। वो किसी का भी फ़ोन मंगवा सकते हैं, किसी भी सरकारी एजेंसी से सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ भी सबूत नहीं है। तो क्या ये कहें कि भाजपा की मेरे पास सबूत मतलब मेरे पास ये पावर्स नहीं है सबूत इकट्ठे करने की, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में एक दिन के दौरे में इतने सबूत आ गए कि मैं आतंकवाद का मुकदमा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और BJP के MLAs तक साबित करने के लिए सक्षम हूँ। तो ये मान लें कि मतलब जहां भाजपा की सरकार जो है वहां नहीं है, वो इस तरीके के दंगे कराते रहते हैं। नहीं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहां भी कराते हैं। उनके पास बहुत सारे थिंक टैंक है ना, वो मौका महल देख के, अभी बिहार से उन्हें बहुत बड़ा खतरा है। जो आने वाले लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगर बिहार में वो साफ हो जाते हैं तो उनकी सरकार नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बंगाल उन्होंने आइडेंटिफाई कर, तेलंगाना उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, कर्नाटक उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, जहाँ उन्होंने छल कपट से, पैसे से, ED और CBI के डर से सरकारें बनाई हैं। मध्य प्रदेश में उनको बहुत बड़ा खतरा। तो यहाँ सब जगह पे वो एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अडानी जो हैं वो इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो अमित शाह साहब का ही पैसा है। और इसमें अडानी जी के चाइना से संबंध क्या है? चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, धार्मिक उस पे मुसलमानों को दूसरे धर्मों वालों से लड़ा रहे हैं, सिखों को लड़ा रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को, दूसरे धर्म वालों से क्रिश्चियंस को लड़वा रहे हैं। ये सब कार्य में लिप्त है। यहाँ तक कि हिंदी भाषी लोगों को तमिल भाषी लोगों से लड़वाने की साजिश में भी यही आतंकवादी संगठन शामिल है। क्या सरकार अगर नहीं चाहे कि आपकी जो जांच रिपोर्ट आई है वो लेना नहीं चाहेगी तो क्या करें? मैं बताया ना, मैं अदालत जाऊंगा। अब ये नीतीश कुमार जी की सरकार के पाले में बॉल है। मैंने आपको बता दिया कि मैं आतंकवाद का केस, फुल प्रूफ केस बनाने के सबूत मैं इकट्ठे कर लाया हूँ एक ही दिन में, और अभी और भी सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। तो अब ये नीतीश कुमार जी को सोचना है कि उनको अपने उन अधिकारियों की बातें सुननी है जो मेरे हिसाब से RSS ने प्लांट करा रखे हैं उनके ऑफिस में, या हमारे से बात करके हमारे पास से सबूत लेने हैं। और तो मैं यही तो उनकी कलाकारी मानता हूँ ना RSS वालों की, कि नीतीश कुमार जी के चारों तरफ भी, और जैसे दूसरी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं उनके चारों तरफ भी सरकारी अधिकारी भी खास तौर पे ऐसे होते हैं जो अपने नेताओं को मिसगाइड करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है। आप लोग सब जानते हैं ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी एक कांग्रेस में, जिसने कांग्रेस की सारी दिशा चेंज की थी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसले लेने की जो कमेटी आई थी वो एंटनी कमेटी आई थी। कल
उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर दी। तो वो जो एंटनी कमेटी रिपोर्ट आई थी, उस वक्त वो कितने बड़े वफादार लगते थे कांग्रेस पार्टी के, तो उस एंटनी कमेटी ने कांग्रेस का जो डायरेक्शन चेंज किया, उसकी वजह से कांग्रेस का जो आज हाल है वो उसी कमेटी की रिपोर्ट की वजह से है। तो नीतीश कुमार जी भी अपने चारों तरफ देख लें कि वो किसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। और लालू जी, करबद्ध निवेदन है नीतीश कुमार जी से, लालू जी से सलाह लेके जो काम करेंगे वो उसमें हमेशा सफलता प्राप्त होगी। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रथ यात्रा रोक के आडवाणी जी की 10 साल तक, ये आतंकवादी जो चक्र चल रहा है ना इस वक्त, उसको 10 साल के लिए पूरे देश को उससे निजात लालू जी ने दिलवाई थी, आडवाणी जी को अरेस्ट करके।